सावधान रहो। थोड़ा आराम करो। युनचांग, युनचांग, युनचांग। मुझे क्या करना चाहिए? युनचांग, युनशांग। बधाई हो कुलपति, बधाई हो। पवित्र फल हर 100 साल में उगता है, जो दर्शाता है हर 100 साल में होने वाले पुनर्जन्म को। अब हमें अंत में पहले पवित्र फल का परिपक्व होना स्वागत करते हैं। जब जिनचेन पवित्र फल लौट आएगा, हम इसे औषधि भोजन में बदल देंगे और इसे कुल के हर व्यक्ति के साथ साझा करेंगे। हर कोई लंबा और स्वस्थ जीवन जी पाएगा। हर कोई कुलपति के कारण लाभान्वित होता है। कुलपति, पूर्वजों को समर्पित अनुष्ठान समाप्त हो गया है। युवराज पवित्र फल चुनने जा सकते हैं। जिनचेन कहाँ है? मैंने पहले ही शिहो को आदेश दे दिया था कि वो युवराज को मानवखाद वन के बाहर प्रतीक्षा करने के लिए ले जाए। बस युवराज को मानवखाद वन को पार करना था और पवित्र फल प्राप्त करना था। अनुष्ठान पूरा माना जाएगा। वहां कौन है? जाओ देखो।
इतना ऊंचा मैं वहां से गिर गया था और फिर भी मैं ठीक हूं। पवित्र फल। तुम कौन हो? तुम्हें किसने खाने को कहा? मैंने इसे चुनने के लिए कठिन परिश्रम किया। क्षमा करो। मुझे नहीं पता था कि यह तुम्हारा था। लेकिन अगर मैं इसे जोर से कहूंगा तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकते। मैंने इसे खाने का इरादा नहीं किया। यह अपने आप उड़ गया। सच तुम में। चोर हो। कौन सा चोर? और फल जमीन पर था। जो उठाता है उसका होता है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुमने मौत की सजा योग्य अपराध किया है? अगर कोई आ जाए और देख ले तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। समझे? यह तो बस कुछ फल है। तुम इतने क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैं तुम्हें इसके लिए भुगतान करूंगा। भुगतान? तुम किससे भुगतान करोगे? क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? यह सोना तुम है। कौन हो? तारे, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। पवित्र फल कहाँ है? क्या तुम उस फल के बारे में बात कर रहे हो? मैंने गलती से उसे खा लिया। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें भुगतान कर सकता हूँ। वास्तव में 2 तो 3 तीसरा मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। तुमने पवित्र फल कैसे चुराया? मरने के लिए तैयार हो? ओह, वह है। बिल्कुल सही। उसके पीछे भागो। मुझे क्या करना चाहिए? यह किसने किया? बाहर आओ और इसे स्वीकार करो। क्या तुम हो? वह नंबर मेरा नहीं था। वे कौन है? फिर से तुमने मेरा पवित्र फल चुराया और खाया और अब तुम मेरे कमरे में आने की हिम्मत करते हो? तुम बहुत बहादुर हो। और तुमने मेरी किताब भी चुराई। मैंने उसे पाया। मैंने पवित्र फल भी पाया। तुम बहाने बनाने की कोशिश भी करते हो। क्या तुम्हें पता है कि पवित्र फल हमारे शेनमुकुल के लिए कितना महत्वपूर्ण है? पवित्र वृक्ष हर 1000 साल में पकता है और हर 100 साल में फल देता है, और फिर तुमने उसे खा लिया। तुमने एक पूंजी अपराध किया है। क्या तुम्हें पता है? पूंजी अपराध क्या है? तो अगर तुम्हें लगता है कि पवित्र फल इतना महत्वपूर्ण है तो तुमने एक साइन क्यों नहीं लगाया और साइन पर लिखा हो कि यह फल नहीं खाने के लिए है?
मैंने साइन नहीं देखा। मुझे कैसे पता चलता कि मैं इसे नहीं खा सकता? जो भी हो, मैं तुमसे बात करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं जा रहा हूँ। चला गया। ठीक है। वहां हर जगह मानव खाने वाले पेड़ हैं और शेनमू लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। अगर तुम बाहर जाओगे तो तुम जरूरी तौर पर जीवित नहीं रह पाओगे। तुम अब और नहीं जाओगे। अगर मैं बस तुम्हारे कहने पर चला जाऊं। तो यह मेरी बदशगुनी बना देगा। ठीक जो है। भी हो, मैं वापस सोने जा रहा हूँ। मुझे देखने दो। मुझे देखने दो। अपनी आंखें बंद करो। अपनी आंखें बंद करो। झांकना मना है। ठीक है। तुमने ऐसा कैसे किया? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तारे। वह कौन है? छुप जाओ, छुप जाओ। जल्दी करो। तारे। आ रहा हूँ। सिंचेन, मैं वहां पहुंचूंगा। कृपया शांत रहें। कृपया शांत रहें। सिंचेन, आ रहा हूं, आ रहा हूं। अरे तुम यहां क्यों हो? तुम्हारे घर में औरत की महक क्यों है? तुम किस महिला की परफ्यूम की बात कर रहे हो? यहां कोई औरत नहीं है। बिल्कुल भी औरत की महक नहीं वो है। कुछ चोर भाग गया। तुमने वाकई उसे नहीं देखा? नहीं। सिंचेन, ये चोर चुपके से पवित्र फल खा गया और तुम्हारे बड़े अवसर को बर्बाद कर दिया। तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंतित क्यों नहीं हो? चूंकि यह पहले ही हो चुका है। चूंकि यह पहले ही हो चुका है, तो चिंता करने के लिए क्या है? उसने मेरा पैर कुचल दिया। महिला चोर, इसलिए मैं यहां छुपा हुआ था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ओह वह है। तुम उसे मार नहीं सकते। तुम उसे मार नहीं सकते। ठीक है, फिर मैं तुम्हें मुखिया के पास सौंप दूंगा ताकि वो तुम्हें 1000 टुकड़ों में काट दे और पवित्र वृक्ष के लिए खाद बन जाओ। डॉक्टर, तुम्हें मुझे बचाना होगा। मेरी 80 साल की माँ और डिमेंशिया से पीड़ित छोटा भाई है। ठीक है, बोलना बंद करो, मैं समझ गया। ठीक है, अरे बस उन्हें बता दो कि तुम्हें पवित्र फल चुराने वाले व्यक्ति को नहीं मिला। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? ये सिर्फ परेशानी है। सच बताऊं तो अहो, पवित्र वृक्ष बीमार है। तुम भी यह जानते हो। पवित्र वृक्ष का जीवन और मृत्यु हमारी पूरी कबीले के भाग्य को प्रभावित करता है। अब मिस ये ने मुझे बताया कि विदेश में चिकित्सा कौशल अच्छी तरह से विकसित है। ऐसा नहीं है क्या मिस ये? यही कारण है कि तुम उसे मार नहीं सकते। उसे जीवित रहना होगा और मुझे बाहर की दुनिया में चिकित्सा सीखने के लिए ले जाना होगा। तभी मैं वापस आ सकता हूं और हमारे पवित्र वृक्ष को बचा सकता हूं। नहीं, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम जाओगे तो मैं बॉस को बता दूंगा। ठीक है, मुझे तुम्हारा स्वभाव पसंद है, लेकिन मुझे पता है कि तुम मुझे धोखा नहीं दोगे। मैं तुम दूंगा। नहीं दोगे। मैं दूंगा। सिंचेन। ईविंग, वह यहां क्यों है? मैं कैसे जानूं? सिंचेन, तुम घर पर हो? वह कौन है? यह तुम्हारा कोई पर्याप्त नहीं है। नहीं, ओ यह है। मुझे यह यात्रा करनी होगी। तुम्हें मुझे ढकना होगा। अगर नहीं। मैं जाऊं तो मुझे क्या करना चाहिए? मैं इसे कैसे ढकूं? यह चालें। यह वह भ्रम पत्थर है जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। इसका उपयोग करके रोजाना मेरी तस्वीर छुपाओ। तुम इस वस्तु का उपयोग केवल एक बार दिन में कर सकते हो। याद रखना होगा कि मेरा भाग्य तुम्हारे हाथों में है और पवित्र वृक्ष का भाग्य तुम्हारे हाथों में है। अच्छा भाई, बस यही था। अलविदा। रुको सिंचेन। अलविदा मैन तुमरे। सिंचेन। अंत में हम बाहर हैं। मेरे बिना तुम अपने जीवन के लिए वहां फंस गए होते। मेरा इंतजार करो।
मैं अभी भी ऐसा क्यों हूँ? मैंने तो पवित्र फल खा लिया, अभी भी मैं अपनी आंतरिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर सकता। तुम्हारे मर्म बिंदु अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं। जब तक तुम अपनी ऊर्जा को प्रबंधित करना नहीं सीख लेते, तब तक तुम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। धन्यवाद। अरे चूंकि चीजें पहले से ही इस तरह हैं, चलो यहाँ एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलविदा। मुझे जाने के लिए भेजने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ रहो। अलविदा। नहीं रुको, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे अपनी क्लिनिक में आकर चिकित्सा कौशल सीखने की अनुमति दोगे? मैंने बस वैसे ही कहा था। बस अभी तक उथल-पुथल और अराजकता है। बहुत से लोग मर रहे हैं। अपने जीवन के लिए कृपया वापस आओ। अलविदा। यह क्या है? मुझे छेड़ मत करो। वह चला गया। मैं गलत था। मैं फिर से नहीं भागूंगा। मैं नहीं भागूंगा। मैं वास्तव में नहीं भागूंगा। वह चला गया। यह फिर से कैसे हुआ? फिर से तुम। अब से यह चीज तुम्हारी है। नंबर। तुम कहाँ गए थे? मैं जा रहा हूं। तुम कहाँ जा रहे हो? वापस जाने का रास्ता बहुत लंबा है। यह थकाऊ होगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि वहां अशांति और अराजकता है? क्या मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए? मैं बस मजाक कर रहा था। यहाँ वास्तव में सुरक्षित है। यहाँ कुछ भी नहीं है। बस मैं तुम्हें टेस्ट कर रहा था। हमारी क्लिनिक में आने वाले हर व्यक्ति को इस तरह से टेस्ट किया जाता है। बधाई हो मेरे दोस्त, तुम सफलतापूर्वक हमारी क्लिनिक में प्रवेश कर गए हो। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ एक झांकी लेता हूं। तुम मेरे साथ वापस आ सकते हो, लेकिन क्या तुम इस चीज को हटा सकते हो? पुलिस विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस जनता को बताएगी चोरी को रोकने के लिए नई पहल। सभी शहर परिषद प्रबंधक भी यहां हैं। पुलिस विभाग का समर्थन और प्रोत्साहन देने के लिए अगले चलो हमारे मेयर श्री शंगुआन क्विंग का स्वागत करते हैं। वाणिज्यिक परिषद के अध्यक्ष श्री यी क्यूशी, आज के विशेष महत्व का व्यक्ति पुलिस विभाग के निदेशक श्री क्यो जिनकुन। अगले चलो हमारे बुद्धिमान और साहसिक युवा पुरुषों का स्वागत करते हैं और पुलिस के मुख्य श्री क्यो जिनतियन को मंच पर आकर भाषण देने के लिए स्वागत करते हैं। बहुत सारे लोग। युनचांग, पिताजी। सभी का ध्यान आकर्षित करने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अब शुरू होगी। वे आज यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे यूनाई शहर में चुप बहुत पहले। रहो। वहां के लोगों की परंपराएं सरल है। कोई भी सड़क पर कुछ भी अपनी जेब में नहीं रखता। दरवाजे रात में खुले हाल छोड़ ही दिए में जाते हैं। चोरों का एक समूह दिखाई दिया है। बार बार औषधीय पौधों को चुराते हैं। सबको खतरे में डाल दिया है और लोग अपनी शिकायतें व्यक्त कर रहे हैं। इन चोरों के आने से यूनाई। क्या वही व्यक्ति था जिसने तुम्हारी दवा ढूंढने में मदद की थी? तो फिर वह मुझे क्यों घूर रहा है? मैं कैसे जानूं? मैं इस बार नशे में हूँ। क्यों? मुझे उस पर एक ऋण है। वह निश्चित रूप से मुझे परेशान करता रहेगा। क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मारूं? हमारे निरंतर प्रयासों के माध्यम से। ठीक है, जल्दी से चलो। यहाँ के सभी लोग उसी के हैं। वे सभी के पास हथियार हैं। जल्दी से चलो, उन्हें हराओ। चूंकि वह बात करने में इतना अच्छा है, इसलिए मैंने जो कुछ कहा था उसके अलावा मैं आज उसे बाहर जाने दूंगा। हमारी पुलिस का मिशन
लोगों के अधिकारों की रक्षा करना है। हमारी मौजूदगी का मूल्य यह है कि लोगों को अपने घर पर सुरक्षित महसूस होना चाहिए। चाहे हम कितने भी थके हुए हों या कितनी भी मेहनत करनी पड़े, हम ऐसा स्वेच्छा से करते हैं। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। क्या हुआ? युनचांग, चचेरे भाई, युनचांग, युनचांग, जूनियर, क्या हुआ? लियोनार्ड को क्या हुआ? तुम 7 रंग की मधुमक्खी के जहर से जहरीले हो गए हो और तुरंत इलाज की आवश्यकता है। तुम कौन हो? छोड़ दो, अभी इसके बारे में चिंता मत करो। पहले यूनियर को वापस ले आओ। जूनियर, धीरे धीरे। चचेरे भाई। अध्यक्ष, अध्यक्ष जियाओ, हमारे पास अभी भी सवाल है। तिंगशियांग, मेरी मदद करो, उसे पकड़ो, जल्दी करो, जल्दी करो। युनचांग, तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, इसे मुझे करने दो। तुम कौन हो? तुम उसे इसे संभालने नहीं दे सकते। युनचांग, 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 ये ठीक है। इस व्यक्ति को कहां से आया है और उसके कदम संदिग्ध है। उसे हैंडल करने नहीं दे सकते। समय बीत रहा है, अगर मैं उसका इलाज नहीं करूंगा तो वह मर जाएगी। राष्ट्रपति, ये कमिश्नर छियाओ का कोई बुरा इरादा नहीं है। बाहर अब बहुत उथल पुथल है। सच्चाई यह है कि हम इस व्यक्ति को नहीं जानते। हमें और सावधान रहना चाहिए। युवक, तुम यही रहो। मैं किसी को व्यवस्था करने के लिए कहूंगा कि तुम्हारे लिए ठहरने की बीमारी के बारे में चिंता मत करो। क्या तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है? यह बचाया जा सकता है अगर जल्द से जल्द इलाज किया जाए। तुम उसे कैसे ठीक करोगे? मुझे अकेले उसके साथ कमरे में छोड़ दो, मेरे पास अपना तरीका है। बकवास। तुम कौन हो जो दूसरे लोग तुम्हें उसका इलाज करते हुए नहीं देखेंगे? मुझे लगता है कि तुम कुछ गलत करने की सोच रहे हो। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो मैं तुमसे अशिष्ट बनूंगा। धावुंग, उस पर नजर रखो। जी हां सर। पिताजी, गॉडफादर, तुम लोग वापस आ गए हो। ये यूचांग कैसी है? क्या वो ठीक है? मुझे भी नहीं पता। युनचांग की स्थिति बहुत अजीब है। मैंने ऐसी बीमारी कभी नहीं देखी है। फिर उस युवक के बारे में क्या है जो उसके साथ वापस आया था? यह युवक अभी भी क्लिनिक में है। युनचांग अब बेहोश है और जाग नहीं रही है। यह प्रसिद्ध डॉक्टरों के आने के बाद भी काम नहीं आया, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि वह उसे ठीक कर सकता है। लेकिन चूंकि राष्ट्रपति ये को पता नहीं है कि वह कहां से आया है, वह उसे इलाज करने की जिम्मेदारी नहीं देना चाहता। याओ, तुम्हें भी अपनी देखभाल करनी चाहिए। तुम खुद को थका नहीं देना चाहिए। तुम भी। वेनशुआन, स्टोर रूम में जाओ और कुछ उच्च गुणवत्ता वाली जिनसेंग लाओ और ए याओ से लाने को कहो। ठीक है? धन्यवाद गॉडफादर। अरे मेरे, तुमने इतने सारे बच्चों की देखभाल की है। तुम सबसे खास हो। तुमने डॉक्टर बनकर अपनी पढ़ाई में कुछ उपलब्धियां हासिल की है। वेंचुअन को देखो, वो एक जूनियर टैक्स इंस्पेक्टर भी अच्छा नहीं है। ये थोड़ा भी मर्दानगी नहीं है। मैं बचपन से एक अनाथालय में बड़ा हुआ हूँ। तुम्हारे बिना मैं आज तक पहुंच भी नहीं पाता। वेनशुआन मेरा एकमात्र बेटा है। मेरी अब एकमात्र इच्छा उसके लिए एक सही पत्नी ढूंढना है ताकि वो जीवन भर खुश रहे।
तिरछा। मेरी बहन जाग गई है। जूनियर, जूनियर, क्या तुम जाग गए हो? तुम सब यहाँ क्यों हो? बहन, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? मैडम, आप अंततः जाग गई। आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या अब आप ठीक हो गई हो? मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लगता है कि मेरा शरीर साफ है। मैं जितना अच्छा हो सकती हूँ उतनी हूँ। मुझे देखने दो। ये असंभव है। तुम अचानक ठीक कैसे हो गई? जूनियर, पिछले कुछ दिनों में तुम कहाँ थे? तुम्हें ये अजीब बीमारी कैसे हुई? मैं बहुत चिंतित था। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। पिताजी, मुझे आप लोगों का परिचय कराना भूल गया। मैं पिछली बार जंगल में औषधीय पौधे इकट्ठा करने गया था और खो गया। इस पशु चिकित्सक ने मुझे बाहर निकाल दिया था। मुझे लगा कि वह एक सामान्य आदमी जैसा लगता है, इसलिए मैंने उन्हें क्लिनिक में रखने का फैसला किया ताकि वह छोटे जानवरों का इलाज कर सकें। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना? तुम मेरी बात सुनो। भविष्य में यहाँ काम करो और रहो। जंगल में मत जाओ, समझे? अब जब तुम ठीक हो, मैं आराम कर सकता हूँ। मुझे जल्द ही बाहर जाना है। तुम थोड़ा आराम करो। तुम्हें क्या चाहिए? तुम किस बारे में सपने देख रहे हो? मुझे तुमसे पूछना है। तुम्हारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है? मैं पवित्र वृक्ष को ठीक करने का तरीका ढूंढने आया हूँ। क्या तुम पवित्र वृक्ष को ठीक करना नहीं चाहते? मुझे तो बस औषधीय पुस्तकों के बारे में पता है। अगर तुम मुझसे गुजारिश करोगे, मैं उन्हें तुम्हारे लिए देखने पर विचार कर सकता हूँ। यह बहुत अच्छा होगा। यह मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी मदद करो उन्हें। चला जाता है वह। मैं अब जाना नहीं चाहता। क्यों? व्यवहार। मुझसे गुजारिश करो। ठीक है, कृपया। वह चला जाता है। क्या यह किसी से गुजारिश करने का तरीका है? क्या ऐसे किसी से गुजारिश की जाती है? तुम्हें दयालु और प्रेम से भरे स्वर में व्यवहार करना चाहिए। मुझे समझ आ गया। ठीक है, मैं उन्हें तुम्हारे लिए ढूंढ लूंगा। हालांकि मेरी एक और शर्त है। और एक शर्त? क्यों? यह क्या है? कहो। भविष्य में अगर चिव झिनतिन क्लिनिक में मेरा परेशान करने आए, तुम्हें मुझे उससे रोकना होगा।
यह कोई समस्या नहीं है। मैं मुशिनचेन छोटी से बड़ी होते हुए कभी हारा नहीं हूँ। क्या वह लड़ने में कुशल है? अपने दयनीय रूप को देखो। मैंने तुमसे लड़ने के लिए नहीं कहा, केवल इस बात के लिए कि अगर भविष्य वह में क्लिनिक में मेरा परेशान करने आए, तुम्हें बस यह सुनिश्चित करना है कि वह मेरे पास न पहुंचे। वह निश्चित रूप से मुझे पसंद करती है। मुझे थोड़ी देर के लिए इससे बचना चाहिए। अगर वह जहरीली महिला हो तो परेशानी होगी। वह ठीक है या नहीं? कोई समस्या नहीं। इस पर बात बनी। हम इस बंजर जगह क्यों आए? तुम्हें समझ नहीं आता। यह पौधों का अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के पेड़ों के लक्षण तुम्हारे पेड़ों के लक्षणों के समान होने चाहिए। पहले देख लेते हैं, बाद में इलाज का विचार करेंगे। यहाँ के कई लाशें और हड्डियां क्यों हैं? ऐसा कैसे है? क्या लक्षण समान है? बिल्कुल समान है। यह वही बीमारी हो सकती है। मेरे पिता यहाँ एक दवा कारखाना बनाना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ जोखिम हो सकता है। मुझे जल्दी से वापस जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए। ठीक है। फिर पहले वापस जाओ। मैं थोड़ा और जांच लूंगा। इस बार यूनर की बचाव झेनतिन की मदद से हुआ। हम बहुत आभारी हैं। झेनतिन पुलिस अधीक्षक है। ये उनका कर्तव्य है, कोई धन्यवाद नहीं। इस बार आपने योचांग के लिए काफी मेहनत की है। जब मौका मिलेगा तो हम आपको ठीक से धन्यवाद देंगे। हाँ, महिला बहुत विनम्र है। ये और मैं कई सालों से करीबी दोस्त है। इतना विनम्र न हो। भाई क्या तुम दवा कारखाना नहीं बनाना चाहते? सही है। मैंने तुम्हारे लिए सहमति पत्र लाया है। मैंने भी उस पर हस्ताक्षर किए हैं। वो जमीन तुम्हारी है, तुम्हारे दवा कारखाने के लिए। हमने अपने पूर्वजों के कब्रों को हटा दिया। ठीक है। प्रेसिडेंट चो की उदारता और दया को हम कभी नहीं चुका सकते। भाई, ये तुमने भी पहले मुझे बहुत मदद की है। ठीक है, अब देर हो रही है। भाई, मैं अब विदा लेता हूं। ठीक है। मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। कृपया। पिताजी, यूनियर, आखिरकार तुम यहां आ गए हो। मेरे कारखाने के कुछ मजदूर एक अजीब बीमारी से पीड़ित है। जल्दी कर और एक नजर डालो। ठीक है। उसे अच्छी तरह से रोको। उसकी धड़कन बहुत तेज है। ऐसा लगता है कि उसे जहर लग गया है। ऐसा लगता है कि यह कुछ ऐसा है जो उसने काटा है। याद है, उस समय हमारे आसपास एक असामान्य रूप से बड़ा ततैया उड़ रहा था। इसके बाद चेंग जी ने अजीब तरीके से व्यवहार करना शुरू कर दिया। क्या इस ततैये के डंक के कारण हो सकता है? क्या तुम्हें याद है कि वह ततैया कैसा दिखता था? इस ततैये का रंग विशेष रूप से चमकीला था। मैंने लंबे समय तक जीवन बिताया है
और पहले कभी ऐसा ततैया नहीं देखा है। तो पता चला कि तुम मरते हो। लापता। इसे मास्टर करो। वापस दो। नंबर क्या हो रहा है मास्टर्स? सर देखो, वही व्यक्ति है जिसने जहरीली मधुमक्खी यहां लाई थी। जब तुमने मुझे मूल रूप से फार्मास्यूटिकल कारखाने का निर्माण बंद करने के लिए कहा था, कि कुछ गड़बड़ था। मैं वास्तव में ये नहीं सोचता था कि तुम नुकसान पहुंचाओगे। पिताजी, यह निश्चित रूप से गलतफहमी है। ऐसा कुछ करना असंभव है। तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। तुम मूर्ख लड़के, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। वह किस बारे में झूठ बोल रहा है? चिंता मत करो, मैं उसे तुरंत पुलिस स्टेशन पर पूछताछ के लिए ले जाऊंगा। पुलिस चीफ चियाओ, मैं जिंगचेन की निर्दोषता साबित कर सकता हूँ। निर्दोषता क्या है? न्याय स्वयं को साबित करेगा। वैसे भी मैंने यह नहीं किया था, लेकिन मैं उसे बचाने में मदद कर सकता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? चलो पुलिस स्टेशन पर चलते हैं। जिंगचेन, यूनियोर, जिंगचेन। पिताजी, देखो, क्या ये वही जहरीली मधुमक्खी थी जिसने उस व्यक्ति को काटा था? वही है। जो चेन को काटा था वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। यहां गवाह और साक्ष्य है। तुम्हें क्या कहना है? जल्दी से समझाओ और मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। तुम हमेशा मुझे परेशान क्यों करते हो? यह वह ततैया है जिसे मैंने पकड़ा था। मैं गवाही दे सकता हूँ। जब जिंगचेन और मैं पहाड़ पर जड़ी बूटी चुनने गए थे, तब जिंगचेन ने इस ततैये को पकड़ा था। काटे गए कार्यकर्ता से कोई लेना देना नहीं है। तुम अपराध को छुपा रहे हो। मैं झूठ नहीं बोलता। तुम कौन हो? तुम किस देश से हो? मैं पहाड़ों का एक पशु चिकित्सक हूँ। कौन सा पशु चिकित्सक? तुम्हारी संवेदनशील त्वचा और गोरी त्वचा के साथ तुम कैसे पशु चिकित्सक हो सकते हो? क्या तुम ही हो जो इन जहरीले ततैयों को पालते हो? मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी जो समय तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो और जल्दी से ततैये के छत्ते को ढूंढो या और लोग घायल होंगे। सच्चाई कहो, तुम वास्तव में कौन हो? तुम हमेशा मेरे साथ इतने जिद्दी क्यों रहते हो? अगर तुम इस जिद्दी प्रवृत्ति को जारी रखोगे तो जहरीले भविष्य में तुम बीमार ततैये पड़ोगे के या डंक काटे से जाओगे। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। चीफ आई, बांध दो। इस यूनाई सिटी में कोई भी व्यक्ति क्यूक्यूजिया का विरोध नहीं करता। मैं तुम्हें एक सलाह दूं, सच बोलो और तुम्हें हल्की सजा मिलेगी। अगर मैं सच बोलूं और वह मुझ पर विश्वास न करे तो? मैं एक डिटेक्टिव हूं। मैं इस मामले की जांच ध्यान से करूंगा। अंदर जाओ और इसे अच्छे से सोचो। क्या? यहां आओ। तुमने कहा था कि पहाड़ पर अभी भी विषैली चींटी के छत्ते हैं। क्या यह सच है? इस तरह की चींटी जीवित प्राणियों पर हमला करना पसंद करती है। अगर तुम्हें ऐसे पशुओं के शव दिखाई देते हैं जो अज्ञात कारणों से मर गए हैं, इसका मतलब है कि विषैली चींटियां पास में हो सकती हैं। ऐसे बहुत से छोटे जानवर भी हो सकते हैं जो डंक मारकर मारे गए हैं। वे पेड़ पौधों पर भी हमला करते हैं। अरे यह बहुत खतरनाक है। सावधान रहो। स्वागत है, स्वागत है। ये मैं हूं। फार्मास्यूटिकल कारखाने में मैंने पहले ही इसके बारे में जान लिया है। प्रक्रिया रोको। कोई समस्या नहीं, कुछ कर्मचारी बीमार पड़ गए, बस इतना ही। मैंने पहले ही इसे नियंत्रण में लिया है। थाना ने मुझे पहले ही इसके बारे में सूचित कर दिया है। बहुत से लोग पागल हो गए हैं। अगर ये संक्रामक बीमारी है तो नगर निगम ने पहले ही फैसला कर लिया है। इसे तुरंत बंद करो। स्वागत है, स्वागत है। बेवकूफ। दाहुआंग, जल्दी से लोग ढूंढो। फार्मास्यूटिकल कारखाने से सभी मूल्यवान चीजें बाहर निकालो। मुझे चुम्मा दे।
सर अच्छा नहीं है। थाने के लोगों ने पहले ही फार्मास्यूटिकल कारखाना बंद कर दिया। क्या? उन्होंने कहा हमें यहां से कुछ भी नहीं लेने दिया जाएगा। वे संक्रामक बीमारी के प्रसार के बारे में चिंतित है। अब मैंने यह कर दिया, मेरे परिवार का भी कारखाना तुमने बंद करवा दिया। तुम क्या करना चाहते हो? आपने गलत समझा। संक्रामक बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए ये केवल एक अस्थायी उपाय है। जब बीमारी का स्रोत पहचाना जाएगा, मैं तुरंत तुम्हारे परिवार का फार्मास्यूटिकल कारखाना खोल दूंगा। ठीक है, मुझे लगता है कि मुझ जिंगचेन ने ये किया है। ऐसा कैसे हो सकता है? बकवास बंद करो। कुकू, चीफ तुम काफी कुशल होना। मैंने उसे जेल से गुप्त रूप से बाहर निकाल दिया। जिंगचेन, नहीं, उसका जेल का समय समाप्त हो गया है। उसे रिहा न करना अच्छा नहीं है। हाँ, हमने सीएल सबूत पाया। सबूत क्या है? ततया का छत्ता वन के एक ग्रीन हाउस के अंदर स्थित है। जैसे ही हम ग्रीन हाउस मास्टर को ढूंढ लेंगे, हमें हत्यारा मिल जाएगा। क्या सब तैयार है? क्या सब तैयार है? हम तैयार है। जाता है। वापस ले जाओ, वापस ले जाओ। बहुत हो गया, अब खेलना बंद कर सकते हो। प्रोफेसर, आप यहाँ क्यों हैं? आपने साहस किया और खुद को बाहरी दुनिया में ले जाकर वंश के नियमों का उल्लंघन किया और अपने आप को ऐसा भी बनाया। यह बस स्थानीय परंपराओं का पालन करना है। इसके अलावा क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ? चलो मेरे साथ वापस चलो। इसे तोड़ो। तुम्हें पता है कि पवित्र वृक्ष का जीवन या मृत्यु हमारे पूरे वंश के भाग्य को प्रभावित करता है। हालांकि मैंने पवित्र वृक्ष के लिए एक प्रभावी उपचार खोजने के लिए सिर्फ छोड़ दिया। इस मुद्दे के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वंश के नेता ने मुझे तुम्हें वापस ले जाकर युएंग से शादी करने का आदेश दिया। क्या तुम उनसे यह कह सकते हो कि वह इन पुरुष महिला प्रेम की बातों को छोड़ दें? प्रोफेसर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाल ही में कई त्रिरंगीन ततये दिखाई दिए जो 7 रंगीन ततयों से भी अधिक विषैले हैं। कई लोग डंक मारे गए हैं। अगर मैं उन्हें नहीं बचाऊं तो वे जल्द ही मर जाएंगे। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्हें खुद से ही निपटने दो। जो तुम कह रहे हो उसमें बहुत सच्चाई है। सर, क्या आपको लगता है कि हमारे वंश की गिलिंग घास उन्हें बचा सकती है? गिलिंग घास उनके लिए गिलिंग विष के समान है। इसे बेतरतीब ढंग से नहीं लिया जा सकता। इसे मीठे गर्म जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर गोलियों का रूप देना चाहिए। केवल तभी घास की तीव्रता कम होगी और ततये के विष का इलाज संभव होगा। ऐसे में मैं समझ गया। वह कैसे है? रुको। क्या तुम्हें नया विरोधी जहर मिला समय पर? यह रोगी और नहीं ले सकता। चलो इसे आज मैं इंतजार कर रहा हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। मेरे द्वारा पहले तैयार की गई दवा ने किसी को लगभग मार दिया। अब तुम्हारे पास गोली है। क्या तुम उसे मार दोगे? सर, ये पशु चिकित्सक मनुष्यों को प्रयोग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। अगर कुछ गलत हो गया तो ये हमारी क्लिनिक की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगा। बिल्कुल सही। यह सही है।
पहले इसे कुछ जानवरों पर आजमाएं और फिर आगे बढ़े। मैंने खुद एक को ले लिया है तो ठीक है। रोगी को बचाना पहले आता है और मुझे दूसरी चीजों की परवाह नहीं है। उसे ऊपर उठाओ। वो कैसे है? मुझे लगता है कि मैं बेहतर हूं। उसकी कोहनी पर लाल धब्बे गायब हो गए। तो काफी चमत्कार। पशु चिकित्सक, तुम्हारी दवा काम कर गई। तुम्हारी गर्भनिरोधक गोली का सूत्र क्या है? मुझे दे दो, मैं और लोगों को बनाने के लिए जाऊंगा। जल्दी करने की जरूरत नहीं। युनचांग यहाँ। ऐसा लगता है कि ये गोलियां ततैये के विष के लक्षणों को केवल देरी कर सकती हैं। मुझे इसे अभी भी समायोजित करने की जरूरत है। यह दवा मधुमक्खी विष के प्रभाव को केवल कुछ समय के लिए राहत दे सकती है। मुझे अभी भी कुछ समायोजन करने की जरूरत है। डोमो, ये विश्वास करना मुश्किल है कि इस उम्र में आपके पास इतने बढ़िया चिकित्सा कौशल है। मुझे आपसे वास्तव में प्यार है। क्या तुमने पहले मुझ पर चिल्लाया था? बस तब मैं गलत था। सब लोग काम पर जाओ, काम पर जाओ। दा हुआंग, चलो। ठीक है। पिताजी ने हमें क्यों झिंतियन का इलाज करने के लिए भेजा, लेकिन आपके गुरु ने क्यों साथ दिया? मुझे वास्तव में नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो। बस उसे घूमने दो। चलो। ये दवा बहुत स्वादिष्ट है। क्या और भी है? इसे ज्यादा मात्रा में नहीं पी सकते। रोज आधा बोतल से ज्यादा नहीं पी सकते। अच्छा, अब आराम करो। ध्यान रखना। इस तरफ, बहन। युनचांग, तुम्हारी त्वचा इतनी खराब नहीं लगती। ऐसा नहीं लगता कि यह मधुमक्खी के जहर का शुरुआती लक्षण है। मैंने अभी जापान से एक खास दवा पी थी। मुझे अब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्या वह आदमी था जिसने तुम्हें दवा दी? हाँ। ये जापान के डॉट टेंग युआन झाई है। यह असंभव है। इस तरह के जहर को कोई नहीं ठीक कर सकता। उन्होंने तुम्हें कैसे इलाज किया? मुझे घी यकीन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री टेंग युआन। आपकी दवा खाने के बाद मेरा बेटा बहुत बेहतर है। आपका स्वागत है। मेरा कर्तव्य है रोगियों को इलाज करना और बचाना। श्री टेंग युआन, आपका इसका क्या मतलब है? बस मेरी जेब में कुछ नकद। मुझे उम्मीद है कि मैनेजर क्यों इसे स्वीकार करेंगे। वर्तमान में यूनान शहर में डॉक्टरों और दवाओं की कमी है। औषधीय पौधे अब मूल्यवान वस्तुएं बन गए हैं। मेरे पास केवल इंग्लैंड से आयात की गई पश्चिमी दवाओं का एक जहाज है, लेकिन वो आधिकारिक अनुमोदन के दस्तावेजों के बिना जहाज से नहीं उतरने दी जाएगी। अगर निदेशक क्यों के पास कोई रास्ता है, हम एक साथ बहुत पैसा कमा सकते हैं। यह महिला बहुत परिचित लगती है। तुमने मेरे साथ इतना सहन किया है।
मो नान्युए इस महिला के लिए वह तो शेमू कबीले की मुख्य पद से हटने के लिए तैयार है, मुझे छोड़ देती है और मेरे बारे में परवाह नहीं करती। मैं उसे तुम्हें नहीं ले जाने दूंगा। जियाउदी, 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 क्या हुआ? जियाउदी, जियाउदी, ये कौन है? ये किसने किया? ये किसने किया? मैंने अपने गुरु का पीछा करके एक क्रिस्टल खदान में एक गुफा में प्रवेश किया। अंदर एक मृत शरीर है। यह बहुत वास्तविक और रहस्यमय है। क्या आपके गुरु ने मानव शरीर पर प्रयोग भी किया है? ऐसा कैसे संभव है? उन्हें पश्चिमी चिकित्सा का ज्ञान नहीं है। फिर मुझे वहां ले जाओ ताकि मैं देख सकूं। चलो चलते हैं। अरे नहीं, क्रिस्टल गुफा में कोई व्यक्ति प्रवेश कर गया। क्या यह वास्तव में एक लाश है? इसका कई वर्षों से अस्तित्व है और यह अच्छी तरह से संरक्षित दिखता है। जब मेरे गुरु ने उसे देखा वे बहुत भावुक हो गए। यह जरूर शाउदी है। वह महिला है जिसने मेरे चाचा को अपनी प्रमुख पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। मुझे एक नजर डालने दो। यहां आओ। मो नान्युए, तुम आखिरकार आ गए हो। मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तुमने मुझे और शाउदी को धोखा दिया। अब तुम्हारा नया रूप है। क्या तुम और भी महिलाओं को धोखा देना चाहते हो? आज मैं न्याय मांगूंगा। मुझे मजबूर मत करो। मैं तुम्हारे बदशगुन को सहन नहीं करूंगा। उस वर्ष तुमने मुझे छोड़ दिया और मुझे खानदान के सामने हंसी का पात्र बना दिया। आज मैं तुम्हें मारने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। कोंगशान, मैंने तुम्हें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, तुम और मैं कभी एक साथ नहीं रहेंगे। इन सालों से मैं तुमसे पूछना चाहता था, तुम्हारे दिल में क्या मेरे लिए छोटी सी भी जगह नहीं थी? मेरे दिल में केवल जियाउदी है।
अब से हम सभी संबंध तोड़ देंगे। जियाउद्दी यहां और अधिक सुरक्षित नहीं है। मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। चलो चलते हैं। क्या यहाँ मक्खियाँ भी हैं? क्या मक्खियों को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति तुम्हारा चाचा है? मुझे नहीं पता, लेकिन यह निश्चित रूप से उससे संबंधित है। क्यों यहाँ कोई और है? ऐसा लगता है कि यह मामला हमारे सोचे से भी जटिल है। अतिरिक्त जापान में नवीनतम विकसित निजी दवा। अतिरिक्त जल्दी मत करो। इसका इलाज जरूर है। जल्दी मत करो। मधुमक्खी का विषैला दुश्मन जिसमें रोकथाम और उपचार के गुण हैं, स्वास्थ्य को मजबूत करता है और जीवन शक्ति को बढ़ाता है। जापानी चिकित्सक श्री तेंगयुआन चाई ने इस विशेष दवा को विकसित किया। हर शहर की प्रमुख दवाखानों में यह दवा उपलब्ध है। यदि आप इसे खरीदना चाहते हैं तो जल्द से जल्द करें। यह क्या है? ये एक रेडियो है। मैंने अभी अभी एक विज्ञापन प्रसारित किया है। इस लकड़ी के बक्से ने अभी अभी कुछ विशेष दवा के बारे में बताया। क्या यह सचमुच इतनी अच्छी है? शुरुआत में मुझे लगा कि ये दवा नकली है। कौन सोचता था कि इसका असर इतना अद्भुत होगा। जो भी मरीज इसे ले चुके हैं वे सभी कहते हैं कि उन्हें अधिक ऊर्जा महसूस होती है। ये बहुत अच्छी तरह से बिकती है। डोमो, मुझे ध्यान आया है कि आप इस समय बहुत थके हुए हैं। उनके अनुभव के बारे में क्या? मैं गारंटी देता हूं कि आपको अधिक ऊर्जा महसूस होगी। यहाँ एक बोतल ले लो। क्या यह विशेष दवा सचमुच इतनी अच्छी है? मैं इसे आजमाऊंगा। सितारे देखो। मैं सम्राट हूं। मैंने तुम्हारे लिए यह सब भूमि जीती है। सितारे। डोमो। बैठ जाइए डोमो। मैं सम्राट हूं। मैंने तुम्हारे लिए ये सब भूमि जीती है। सितारे। आकाश और पृथ्वी के बीच केवल मैं सम्राट का एकमात्र अधिकार है। मैं सितारे। एक कसाई हूं। मैं राजा हूं। मिस, जल्दी करो और देखो। पशु चिकित्सक पागल हो गया है। यहाँ क्या हो रहा है? विशेष दवा लेने के बाद उसने इस तरफ मुड़कर देखा। निजी दवा क्या है? पहले क्यों झंटे ने हर दवाखाने को इसे स्टॉक करने के लिए कहा? मुझे देखने दो। सितारे। आराम से लो। सभी कम रैंक वाले विश्वासघाती अदालती अधिकारी। वह सितारे। वास्तव में समुद्र में चला गया। इस दवा का असर तुरंत होता है जब भीमर के जहरीले दर्द इलाज किया जा सकती है और आत्मा को जगाएगी। मॉर्फिन यह प्रकार का संवेदनाहरण दर्द को दूर कर सकता है, लेकिन अगर ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इससे लत लग सकती यहाँ है। मॉर्फिन की मात्रा मानक सीमा से अधिक होनी चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं होता।
क्या सभी प्रेस लोग यहाँ हैं? मिस, समाचार पत्रिकाओं और रेडियो स्टेशनों के सभी लोग यहाँ हैं। हम सभी को विषैली भंवरों की समस्या के बारे में पता है, जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। अब शहर के सभी लोग इस नई विशेष दवा के प्रति उत्सुक हैं। वे कहते हैं कि यह विशेष दवा भंवर के जहर का इलाज कर सकती है। जो मैं सबको बताना चाहता हूँ वह यह है कि यह दवा मॉर्फिन कहलाती है। अगर आप इसे ज्यादा लेते हैं तो आपको लत लग जाएगी और यह केवल एक त्रासदी के रूप में समाप्त हो सकती है, जैसे अफीम पीना। सचमुच? क्या यह सही है? अगर ये एक विशेष दवा नहीं है तो भंवर का जहर इससे कैसे ठीक हो सकता है? सही। ये हमारे द्वारा विकसित विष हटाने वाली गोलियां हैं। इस दवा का प्रभाव धीमा हो सकता है, हालांकि यह निश्चित रूप से भंवर के जहर के सभी निशान हटा सकती है। हमें आप पर क्यों विश्वास करना चाहिए? क्या ये वास्तव में प्रभावी है? सही। हमें बताओ, क्या ये वास्तव में ठीक हो सकता है? सही प्रक्रिया के बिना ये मत सोचो कि हम तुम पर विश्वास करेंगे। हम तुम पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? ठीक है, केवल मौखिक बयान से कोई गारंटी नहीं है। अब मैं तुम्हें एक प्रयोग दे रहा हूँ। लागता युनचांग, क्या तुम पागल हो? मैं केवल हमारी विकसित डिटॉक्स गोलियां ले रहा हूँ। हर कोई मेरे माध्यम से हमारी दवा की प्रभावशीलता देख पाएगा। क्या ये असली है? क्या इसे वास्तव में ठीक किया जा सकता है? अगर ये उसे ठीक नहीं कर सकता तो ये व्यक्ति गायब हो जाएगा। युनचांग जल्दी करो। तुम कैसे बता सकते हो कि तुम्हें एक विशेष दवा मिली थी? ये सब झूठ था। क्या तुमने मेरे साथ छल करने के लिए मॉर्फिन का इस्तेमाल किया? मछली पहले ही भालू के पंजे में है और तुम इसे वापस नहीं ले सकते। तुम्हें पैसे मिल चुके हैं तो तुम्हें प्रतिष्ठा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बकवास। तुम्हारा परिवार और मैंने कई सालों तक गुप्त रूप से साथ काम किया है। तुम सभी को इतना कम मिला है और इतना कुछ करना पड़ा है कि यह उजागर नहीं किया जा सकता। अगर तुम्हारी शक्ति भ्रष्टाचार, घूसखोरी और शक्ति के दुरुपयोग के अपराधों के कारण चली गई है तो ऐसा लगता है। इसके लिए खोने का कोई फायदा नहीं है। मैं जल्द ही तुम्हारी देखभाल करूंगा। सिंगचेन, तुम्हें इससे बाहर निकलना होगा। सिंगचेन, तुम्हें इसे जारी रखना होगा। सिंगचेन, मैं तुमसे विनती करता हूं, बस मुझे आखिरी एक बोतल दे दो। मैं इसे अब नहीं सह सकता। मैं इसे अब नहीं सह सकता। बस मुझे आखिरी एक बोतल दे दो। ध्यान आओ, इसे जकड़ कर रखो। आखिरी बोतल है। युनचांग, युनचांग, मेरी मदद करो। जहां इच्छा है वहां रास्ता है। मैंने इस लत का मुकाबला किया है और इसका विरोध किया है। पिताजी, ये डोमो है। वे तुमसे बात करना चाहते हैं। ये बदमाश, वो यहां कैसे है? पिताजी, मैं चलता हूं। नमस्ते महापौर। मु शिंगचेन।
जब से तुम यूनाई शहर आए हो। बहुत सारी अजीब चीजें हुई हैं। ततैया का जहर अत्यधिक खतरनाक है, लेकिन किसी तरह तुम इसे ठीक करने वाले एकमात्र व्यक्ति हो। क्या ये सब संयोग नहीं है? ततैया के जहर का स्रोत इसके बारे में शायद तुम्हें मुझसे ज्यादा पता है ना? चाचा, तुमने अपने आप को समर्पित कर दिया है। मैं बाहरी दुनिया में भाग गया। क्या तुम्हें नहीं डर लगता कि मुंह बेचुआन को पता चल जाएगा? मैंने यह तुमसे सीखा है। तुम मुझसे कैसे मिले? क्योंकि केवल मुकबीले के पास 7 रंग की ततैया थी। तुम्हारे अंदर 7 रंग की ततैया की शक्ति है, इसलिए यह समझ में आता है कि तुम ही थे जिन्होंने उन ततैयों को पाला था। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा गुस्सा और नफरत निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाए। क्या तुम्हारे पास कोई तरीका नहीं है ततैया के जहर का इलाज करने का? बाजार में हाल ही में एक बहुत ही खतरनाक दवा दिखाई दी है। चाचा, तुम्हें पता होना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मेयर के रूप में तुम कियाओ परिवार को और दवाइयां बेचने से रोक सकते हो। हालांकि मेरी एक शर्त है। क्या शर्त? मैं चाहता हूं कि तुम चू तियान्याओं को अपनी पत्नी बनाओ। क्या तुम्हारी हिम्मत है? मेरे चाचा को मेरे पिता की व्यक्तिगत प्रवृत्ति अच्छी तरह से पता है, फिर मेरे लिए यह कठिन क्यों है? पिताजी, ऐसा नहीं कर सकते। मैं आ याओ को खो नहीं सकता। कौन बोला तुम सिर्फ अंदर आ सकते हो? एक औरत के लिए वह कियाओ जेंशन के साथ मिलकर मंजूरी दस्तावेज जालसाजी करने में शामिल थी। मैंने तुमसे अभी तक नहीं निपटा है। पिताजी, क्या तुम्हें यह सब पता है? मैं पूरी तरह से उसके नियंत्रण में था। तुम उसके द्वारा फायदा उठाए गए थे और तुम्हें लड़ने का डर था। तुम एक शर्म की बात हो। पिताजी, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बस तुम आ याओ के साथ न जुड़ो, यही ठीक है। मैं तुम्हें फिर से बताऊंगा, तुम दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। वेंगशुन और मिसचू एक दूसरे से प्यार करते हैं। चाचा, कृपया उनकी मदद करें। जिंगचन, क्या तुम ठीक हो? जिंगचन, क्या तुम ठीक हो? सिंगचन, सहन करो, हम जल्द ही वहां पहुंचेंगे। आ याओ, तुम्हें म्यू जिंगचन के बारे में क्या लगता है? सिंगचन वह भावुक और दयालु है। कभी कभी वह मानकों के अनुसार नहीं काम करता। मैं तुम दोनों को एक साथ पकड़ना चाहता हूं, स्वाभाविक रूप से। अगर तुम अनिच्छुक हो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है पिताजी। मैं समझता हूं, प्रेमी। मिलने का एक तरीका ढूंढ लेंगे। मुझे भी कुछ चाहिए। आओ, लाइन में खड़े हो जाओ। यहाँ आओ, यहाँ पर लाइन में खड़े हो जाओ। दवा अच्छी बिक रही है। यह सब तुम्हारी वजह से है। स्वाभाविक रूप से। बाद में मैं अपने पिता से बात करूंगा और उनसे तुम्हारा वेतन बढ़वाने को कहूंगा। मुझे कितनी वेतन वृद्धि मिलेगी? धन्यवाद। मुझे नहीं लगा था कि कुछ दिनों तक ना देखने के बाद तुम इतनी खूबसूरत हो जाओगी। अगली बार जल्दी मत करो। दिन में 3 बार मिस।
मैंने सुना कि तुमने अपने शरीर का इस्तेमाल दवा का परीक्षा लेने के लिए खड़े हैं। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम सही समय पर आए हो। मुझे तुमसे कुछ चर्चा करनी है। हर खाने के बाद लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। कहो, क्या तुम इन लोगों को देख रहे हो? अब मेरी बारी है। इनके बारे में क्या? अब वे अपनी दवा लेते हैं और हमारी गोलियां लेते हैं। हालांकि उनका मधुमक्खी जहर ठीक हो जाएगा, वे अपनी मॉर्फिन की लत पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तो मेरी सलाह है कि तुम उन्हें इकट्ठा करो और अलग स्थान पर प्रसंस्करण करो। लेकिन मैंने पहले ही निजी दवा की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया है। यह बस सतह है। क्या तुम्हें युनचांग के प्रति अपनी भावनाओं को दिखाने का मौका नहीं मिला? अभी यह सबसे अच्छा मौका है। इसे लेना है या नहीं, यह पूरी तरह से तुम्हारे ऊपर निर्भर है। अब मेरी बारी है। घर जाकर ले लो। याद रखना, लेना सबके लिए पर्याप्त है। सब सुन रहे हैं। अपनी दवा खरीदने के बाद यहां आकर लाइन में खड़े हो जाओ। मेरे साथ चलो ताकि मैं तुम्हें एक मुफ्त अलगाव उपचार दे सकूं। अलगाव? चुप रहो। विशेष दवा में बहुत सारा मॉर्फिन होता है। यदि इसे लंबे समय तक लिया जाए तो ये सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। मैं बस सबके स्वास्थ्य के बारे में सोच रहा हूं। लेकिन मुझे अलगाव नहीं चाहिए। पुलिस अधीक्षक जियाओ सही है, यह सबके स्वास्थ्य के लिए है। कृपया सभी के साथ सहयोग करें। लाइन में खड़े हो जाएं। डॉक्टर ये कह रहे हैं तो चलो लाइन में खड़े हो जाते हैं। बेटी यहाँ आओ। तुम्हें पिता को मनाने में मदद करनी होगी कि वह रहें। मुझे विश्वास है कि जिंगचेन विश्वसनीय है और उनकी चिकित्सा कौशल असाधारण है। वो एक दुर्लभ प्रतिभा है। मेरी सौतेली माँ मुझसे शादी करना चाहती है। मेरे पास और कौन सा चेहरा है कि मैं दूसरों को रोकूं? क्या ये इतना मुश्किल है? बाप तुम्हारी मदद करेंगे। इसे रद्द करने में ठीक है? मेरे पिता सबसे अच्छे हैं। चिंता मत करो पापा। मेरे निर्देशों के बिना क्या आपको लगता है कि पशु चिकित्सक साहस करके वापस आएगा? पशु चिकित्सक झेंतियन, सासू माँ मुझे क्षमा करें कि मैं आपका स्वागत करने नहीं आया। आज मैं यहाँ हमारे परिवारों के बीच के मामलों पर चर्चा करने आया हूँ। भाई क्यों इधर उधर बातें न करें। आपको जो भी चाहिए हम सब कुछ मान लेंगे। असल में मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगा, वास्तव में आप दोनों को पता है यूनर का छोटी उम्र से ही बदशगल है। उसे अनुशासन पसंद नहीं है। वो अभी भी छोटी है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी शादी की बात करना उपयुक्त नहीं है। आज मैं यहाँ आपसे एक और सौहार्दपूर्ण संबंध के बारे में सोचने के लिए आया हूँ, ताकि ये एक महत्वपूर्ण जीवन घटना में बाधा न डाले। तुम वास्तव में सगाई टूटने के लिए यहाँ हो। हाँ, ये मेरी गलती है। मेरी पत्नी ने पहले मुझसे इसके बारे में बात नहीं की। ये सभी सगाई के उपहार है जो उसने प्राप्त किए। आज मैं उन्हें सब आपको वापस कर दूंगा। मैं अपनी छुट्टी लेता हूं। झेंतियन, क्यों झेंतियन? इसका क्या मतलब है? अध्यक्ष जी, मैं कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। दवा के लिए लत करने वालों को छोड़ने के लिए मजबूर किया है। पुलिस अधीक्षक, क्यों मैं मुशिनचिन की बीमारी का इलाज करने में मदद कर सकता हूँ। चिंता की कोई जरूरत नहीं। युनचांग, शिनचेन। अध्यक्ष युनचांग, बलपूर्वक यही एकमात्र तरीका है जिससे मरीजों, जिनमें मैं भी शामिल हूं, को ठीक किया जा सकता है। क्यों झेंतियन, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। अध्यक्ष जी, मेरे कार्य तटस्थ है। यदि आपको कोई आपत्ति है तो कृपया मुझे बताएं। अध्यक्ष जी, युनचांग, जब मैं अपनी लत से छुटकारा पाऊंगा मैं वापस आऊंगा। चिंता मत करो। रुको, तुम यहां क्या कर रहे हो? देखो साफ साफ। ओ, ये डिटेक्टिव कैफे है। कृपया अंदर आइए। वहां एक आग लग गई है। बचाओ, मुझे बचाओ। छोड़ दो। बचाओ, 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 बचाओ।
चलो चलते हैं, जल्दी करो और चले जाओ। अब हम क्या करें शिनचैन? जल्दी करो। डोमो, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। पहले मैंने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया क्योंकि ये ह्यूज हेंतिन ने मुझे मजबूर किया था। वो आपको हटाना चाहता है। क्या? जहाँ तक मैं देख सकता हूँ उसने ये आग लगाई होगी। अभी ज्यादा मत बोलो। इस जगह में एक पीछे का जल्दी दरवाजा होना करके चाहिए। जाओ। आग बहुत खराब है। हाँ, पहले ये अच्छा था। ये अचानक आग कैसे पकड़ सकता है? आग कैसे लगी, किसे परवाह है? पहले तो बस इस बात की चिंता थी कि मुझ सिंचेन से कैसे छुटकारा पाऊं। यही नहीं, मी प्रेसिडेंट। तो क्या हम उन्हें बचाने की कोशिश बचाओ? बिल्कुल, हमें उन्हें बचाना होगा, लेकिन ये हमें आग बुझाने वाली गाड़ियों का इंतजार करना होगा। तब तक कुछ नहीं कर सकते। चचेरे भाई, आग बुझाओ। हम आग बुझाएंगे। इतनी जल्दी क्यों है? ये बहुत बड़ी आग है। हमें आग बुझाने वाली गाड़ियों के आने का इंतजार करना होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर सकते। मिस, ये अंदर है। कहां से? यी युनचांग। क्या? जल्दी से आग बुझाओ। बॉस, आग बहुत बड़ी है। हम अंदर नहीं जा सकते। एक तरीका सोचो। अगर ये आग नहीं बुझी तो मैं तुम्हें सब मार डालूंगा। वह जाता है। आग बहुत बड़ी है। हम कुछ नहीं कर सकते। युनचांग, 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 युनचांग। यूनचांग। यूनचांग, क्या आप ठीक हो? यूनचांग, यूनचांग। मो शिनचैन, मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम जीवित बाहर निकल पाएंगे। क्या मैं आखिरी सवाल पूछ सकता हूँ? क्या आपको यह पसंद है? हाँ। पहली बार जब मैंने आपको देखा था मैं पहले ही आपसे प्यार करने लगा था। चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा।
यहां मैं जाग गया। वह जाता है। जल्दी से जाओ। वह जाता है। यहां से इधर। तुम लोग कैसे बाहर निकले? धन्यवाद बचावकर्ता। धन्यवाद मीमो। धन्यवाद बचावकर्ता। मीमो। मीमो। सिंचन, क्या तुम ठीक हो? सिंचन, सिंचन, यूनचांग। यहां खतरनाक है। चलो मैं तुम्हें यहां से ले जाता हूं। क्यों जेंटियान? क्या तुम्हें पता है कि आपने क्वारंटीन क्षेत्र में आग लगाकर कितने लोग मार दिए? आप गलत समझ रहे हैं। वास्तव में मैंने आग नहीं लगाई थी। तुमने आग क्यों लगाई? मुझे यह भी पता है कि तुमने उन्हें मुसिंचेन को वहां बुलाया था। मैं उसे मारना चाहता था। नहीं, मैं मेरी आंखों से दूर हो जाओ। सावधान रहो। चचेरे भाई। चचेरे भाई। जेंतियन, जेंतियन, मैंने वास्तव में आग नहीं लगाई। सीसी, उसका पीछा करो। हाँ। क्यों जेंतियन? चाचा, आप यहां क्यों हैं? आपने मुझे पहले बचाया था। उस समय गुल्दी की जान बचाने के लिए आपने पवित्र फल चुराने के लिए जोर दिया और वंश के नियमों का उल्लंघन किया। मैं दूसरे का कुछ नहीं उधार रखते। मैं अभी तुम्हें युवावस्था के कौशल सिखाऊंगा और तुम्हें विष हटाने में मदद करूंगा। ध्यान केंद्रित करो और ध्यान लगाओ। आत्मा की रक्षा करो। ऊर्जा को नाभि की ओर प्रवाहित
मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी तरह से ठीक हो गया हूँ। ऐसा ही अपेक्षित था, तुम में प्रतिभा है। आम आदमी को कम से कम 6 महीने से 1 साल लगता है बुनियादी चीजें सीखने में। तो मुझे अपने चाचा को धन्यवाद देना है कि उन्होंने मुझे सिखाया। अब मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैंने कारावास क्षेत्र में अपने पुनर्जीवन कौशल का इस्तेमाल किया। तुमने अपनी पहचान उजागर कर दी है। मैं भविष्य में तुम्हारे रहने या जाने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम मेरी जानकारी बता दोगे तो मैं पूरे ये परिवार को मरवा दूंगा। मैं यहाँ दवा सीखने के लिए आया हूँ। इसका ये परिवार से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम उनकी रक्षा करना चाहते हो तो मेरा रहस्य अच्छी तरह से रखना। तो तुम्हें ये वादा करना होगा कि तुम मानव मारने वाले जहरीले तत्वों को नहीं लगाओगे। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? लेकिन मुझे जहरीले तत्वों की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपनी खुद की देखभाल करनी चाहिए। मीनू जी हेलो, आप कैसे हैं? क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? मैं अचानक बीमार महसूस कर रहा हूं। मुझे अब डर लगता है। अधिकारी की आपने एक गोली चलाई और मेरी जान भी बचाई। मुझे आना है और आपसे मिलना है। क्या आप अभी खोज रहे हैं? जल्दी करो और छोड़ दो। मैं सिर्फ आपको देखकर असहज महसूस करता हूं। यह पीना यह अद्भुत और असाधारण चरित्र MSQIO का होना चाहिए, लेकिन मैं देख सकता हूं कि आप थोड़ा थक गए हैं। शायद वरिष्ठ अधिकारी कायों की देखभाल करने से थकान। क्या आप छाती की जकड़न और सांस की तकलीफ का अनुभव कर रहे हैं? उन्होंने सही ढंग से बात की। मेरी नींद का शेड्यूल हाल ही में बहुत खराब रहा है। मैं रात भर कई बार उठता हूँ। चिंता मत करो, मेरे बगल में एक आदमी तुम इसमें विशेषज्ञ उसे देखने में मदद करें। अगर कोई बात नहीं है तो मैं क्यों नहीं देखता? यह भी अच्छा है। फिर कोशिश करते हैं। इसे पिएं। ठीक है। आप मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप जल्द ठीक हो जाएंगे? जब से मैं तुमसे मिला तो मुझे इतना बुरा सौभाग्य मिला है। आप मुझे दुर्भाग्य से ले जा रहे हैं। तुम ही हो, मुझे दोष क्यों देते हो? क्या आपको लगता है कि मैं अब आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ? क्या आप सच्चाई जानना चाहते हैं या नहीं? ऐसे लोग हैं जो आपको मरने और दोषी ठहराने के लिए संगरोध क्षेत्र में सभी को जला देना चाहते हैं। यदि युनचांग की मृत्यु हो गई तो कईयो परिवार और यू परिवार एक बड़ी लड़ाई में समाप्त हो जाएगी। तुम ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है? ये किसने किया? क्या बाजार में आपके लिए प्रासंगिक है? बेशक नहीं। अगर आप कुछ नहीं कहते हैं तो मुझे पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने इसे देखा है। कि विशेष दवा जो सभी को नशे में बदल देती है, आप लोगों द्वारा टिंगेवान जी के माध्यम से आयात किया गया था। अब आपने लाभ के लिए अपना रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। बेशक वे आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं ईमानदार हूं। अगर मैं उन्हें दवा बेचने में मदद नहीं करता और इसके बजाय आप उचित सफलतापूर्वक वेस्प वेनम का इलाज करें, जापानी निश्चित रूप से उसे नुकसान पहुंचाएगा। अब आप एक इलाज कर रहे हैं, ये केवल जापानी आपको भी नफरत है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक आम दुश्मन है। आइए हम एक दूसरे के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करें और जापान के साथ मिलकर काम करें। आपको मेरे साथ काम करने के लिए क्या योग्य बनाता है? हम हमेशा से क्यों हारे थे? क्योंकि हम आपस में लड़ते प्यार करते थे।
हमने एक दूसरे पर चोट पहुंचाई और एक दूसरे पर हमला किया। आप और मेरे बीच अगर हम में से एक मर जाते हैं तो जापानी उनके सपनों में भी हंसते हैं। इस आग ने संगरोध क्षेत्र में किसी को नहीं जला दिया या तुम मारे गए। वे हैं, आपको दोष नहीं देते, इसलिए वे केवल आपको मारने का एक तरीका सोच सकते हैं। आखिरकार आप शहर में सभी पुलिस शक्ति को पकड़ रहे हैं। उनके शहर को अराजकता में बदलना है। यह है, इस मामले की जांच करना आसान नहीं है। यह है, आप किसी को जांच के लिए भेजना मुश्किल है। इसलिए मुझे यह करना होगा। के आपने अपने पत्र में लिखा है, क्या यह सच है? हर शब्द सही है। यह बहुत अच्छा है। मैं हमारे परिवार के सैनिकों को लेकर आऊंगा और तुम्हारे साथ पवित्र फल की खोज करने जाऊंगा। यूनचांग, तुम जल्दी से जाओ और शिनचेन को ढूंढो। उसे बताओ कि शेनमू कबीले को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मेईजियाओ, क्या तुम ठीक नहीं हो? तुम्हारे पत्ते क्यों मुरझा गए? जल्दी से चले जाओ। मेईजियाओ, 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 रुको, मैं अभी जा रहा हूँ। थोड़ा सा गुमराह कर दिया। जो व्यक्ति ने मुझ पर क्वारंटाइन क्षेत्र में हमला किया था, है ना? ऐसी कोई बात बिल्कुल नहीं थी। पुलिस चीफ जियाओ, मैं आज वास्तव में ईमानदार हूं। मैं आज हमारे साझा हितों के लिए आया हूं। अगर पुलिस चीफ जियाओ मेरी मदद कर सकते हैं, ये क्यूशी और मो शिनचेन को हटा दे तो यूनाई शहर का पूरा व्यापारिक समुदाय हमारे नियंत्रण में होगा। उस समय हम जो चाहेंगे वो पा सकेंगे। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो पैसे से प्यार करता है। तुम क्या योजना बना रहे हो? मेरे सहायकों को किसी प्रकार की संक्रामक बीमारी से संक्रमित किया गया है, जिसकी विषाक्तता जहरीले भंवरों जैसी है। हमें बस इसे चुपके से पोस्ट करना है और फिर दवा से इलाज करना है। तुम और मैं बस पैसे की प्रतीक्षा करनी है। ऐसी अच्छी बात में मुझे क्यों शामिल करना पड़ा? क्या अकेले काम करना बेहतर नहीं है? यूनाई शहर में कौन नहीं जानता कि जियाओ परिवार सबसे मजबूत है। मुझे अभी भी तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या यिंगलियू समुदाय से लोग वास्तव में इतने शक्तिशाली हैं? वहां एक हत्यारा बाहर है। कहां से? देखो, उसके पूरे शरीर पर केवल यह घाव है। यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उस पर साइनाइड सुई से गोली चलाई गई थी और जहर से मार दिया गया। वही व्यक्ति जिसने उसे जहर देने का मौका पाया था वह सोंग जिकिंग थी। क्या तुमने साहस किया और मेरे सामने किसी को मार डाला? मैं उसे ढूंढने जा रहा हूं। अभी इतनी जल्दी मत करो। अभी तक सिर्फ एक अनुरोध किया गया है। हमें एक लंबी छड़ी डालनी होगी ताकि एक बड़ी मछली पकड़ सकें। तभी हम इसके पीछे वाले व्यक्ति को पकड़ सकते हैं। अगर वो फिर से किसी को चोट पहुंचाती है तो क्या होगा? और आप कैसे बता सकते हैं कि वास्तव में कोई इसके पीछे है या नहीं? चिंता मत करो। टेंगयुआन झाई मर चुका है। जापानी सैन्य मनोबल नाटकीय रूप से गिर गया है। भले ही सोंग जिकिंग जापानियों के लिए काम कर रही थी, उसे वास्तविक शक्ति या अधिकार नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि मुझे लगता है इसके पीछे कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है, मुझे सोंग जिकिंग को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको मुझे कुछ वादा करना होगा। पहले मुझे बताओ। पहले मुझे वादा करो। ठीक है, जितना मैं कर सकता हूं मैं वादा करता हूं। बहुत अच्छा। इस समूह के साथ मामला सुलझाने से पहले तुम्हें मुझे धोखा देने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं तुमसे प्रेम में ईमानदारी से प्रतिस्पर्धा करना चाहता हूं। चियाओ झेंतियान, ऐसे समय में तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो?
इस बार मैंने वास्तव में जीत हासिल की। मो शिनचेन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितनी देर से ढूंढा? तुम कहाँ गए थे? मैंने खूनी को पकड़ने के लिए कोशिश की लेकिन वे भाग गए। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा करना कितना खतरनाक है? अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो? मुझे कुछ कैसे हो सकता है? मैं ठीक हूं, है ना? तुम्हारे गांव में कुछ हुआ है और वे चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द वापस आओ। मुझे नहीं पता मेई जियाओ को क्या हुआ है, ऐसा लगता है जैसे उसे अचानक बीमारी हो गई। जल्दी करो और उसे बचाओ। उसकी होश लंबे समय से गई है। तुमसे ऐसा कैसे हो सकता है मुशिनचेन? तुम बार बार मेरी परवाह क्यों नहीं करते? क्या मैं अभी भी तुम्हारी छोटी परी हूँ? मुझे माफ करना मेई जियाओ। यह मेरी गलती है। वास्तव में क्या हुआ? छोड़ो, मैं एक महान व्यक्ति हूँ और मैं तुम्हारी गलतियों को माफ कर दूंगा। पीड़ा झेलने के लिए छोड़ दिया। मैं दंड के लिए तैयार हूं। मुझे पता चला है कि तुम्हारे साथ लाया गया विष उपचार ने कई कुल के सदस्यों को बचाया है। तुम्हारे फायदे को तुम्हारे नुकसान पर विचार किया जा सकता है। पिता यूनहाई शहर के मेयर शांगुआन क्विंग एक बड़ा समूह लेकर आते हैं शेनमू कुल को पवित्र फल चुराने के लिए। हमें एक योजना सोचनी चाहिए और तैयार रहना चाहिए। शांगुआन क्विंग, ये कौन है? वह मेरा चाचा है मोनान्युए। वह मुनान्युए का पुत्र शांगुआन वेंचुआन है। मुखिया, चूंकि ये व्यक्ति मुन नान्युए का पुत्र है, कुल के नियमों के अनुसार उसे फांसी दी जानी चाहिए। पिताजी, पिता की गलती पुत्र पर नहीं पड़नी चाहिए। अगर मैं उसे मारता हूं, डर है कि मेरा भाई मोन नान्युए मुझे और अधिक गलत समझेगा। ठीक है, मैं उसकी गलती को माफ कर दूंगा। जब ये सब समाप्त हो जाएगा, दोनों को तुरंत चले जाना होगा। शांगुआन क्विंग, मत सोचो कि मुझे तुम कौन हो पता नहीं। तुमने बहुत से लोग लाए हैं। तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या यह तुम्हारी शादी है? सही, मुझे पवित्र फल दो। अगर मैं आज पवित्र फल नहीं पा सकता तो मैं वापस नहीं आऊंगा। अगर हमें पवित्र फल नहीं मिला तो हम इस स्थान को मिटा देंगे। अपनी स्वार्थी इच्छाओं के लिए कई लोगों का बलिदान, यह वास्तव में इसके लायक है क्या? अगर आप सभी आज वापस चले जाएं और कभी ना लौटें, तो मैं एक अपवाद करूंगा और आपको तुरंत एक पवित्र फल दे दूंगा। एक पवित्र फल किसी को भी खाने के लिए काफी है। हम तीनों को फल मिलना चाहिए, अन्यथा हम यहां से नहीं जाएंगे। धारणा, यह पवित्र वृक्ष को बढ़ने में हजारों साल लगते हैं। प्रत्येक 100 साल में एक पवित्र फल उगता है। एक समय में केवल 10 पवित्र फल उत्पन्न होते हैं। आज मैं आप सबको एक देने के लिए सहमत हूँ। यह आपके लिए एक बड़ी भारी भगत है। कचरा, अगर तुम पवित्र फल नहीं देते तो हम खुद ले लेंगे। हमला, हमला। श्री राष्ट्रपति, जल्दी से भाग जाओ।
के लिए। बस यहां आओ, यहां आओ शिनचेन।